उत्तर भारत के एक पहाड़ी इलाके में चंद्रपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था। खेत, बच्चे, मंदिर और एक बहुत पुराना पीपल का पेड़। लेकिन सूर्य ढलते ही कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाता था। गांव वाले कहते थे, सूरज डूबने के बाद अगर पीपल के नीचे कोई गया तो वह अकेला वापस नहीं लौटता। इसी गांव में शहर से आया एक युवक रहता था, अमन। वह इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। अमन को गांव के बाहर एक पुरानी हवेली में रहने के लिए कमरा मिला। हवेली खंडहर थी, टूटी खिड़कियां, दीवारों पर काले निशान और हर रात किसी के चलने की आवाजें। बिकौजी रात अमन ने सुना, छन छन छन, जैसे कोई नंगे पैर जमीन पर चल रहा हो। जब उसने दरवाजा खोला, कोई नहीं था, लेकिन जमीन गीली थी, खून के पैरों के निशान। अगली सुबह अमन ने गांव के एक बूढ़े बाबा से पूछा। बाबा कांपते हुए बोले, 25 साल पहले इसी पीपल के नीचे एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। वो हवेली की मालकिन थी, नाम था कविता। मरते समय उसने चीख कर कहा था, जो भी मुझे भूलेगा मैं उसे कभी चैन से नहीं जीने दूंगी। अमन हंस पड़ा। लेकिन उसी रात हवेली की दीवारों पर खून से लिखा दिखा, अमन बाहर आओ। रात के ठीक 12 बजे पीपल के पेड़ से घुंघरुओं की आवाज आने लगी। अमन का शरीर जैसे उसके बस में ही नहीं था। वो चलता चला गया। पीपल के नीचे खड़ी थी एक औरत, सफेद साड़ी, जला हुआ चेहरा और होठों पर खौफनाक मुस्कान। उसने धीरे से कहा, मुझे घर छोड़ दो। अचानक जमीन फटने लगी। पेड़ से लटकती लाशें दिखाई देने लगीं। अमन चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। अमन गायब था। लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे एक नया चेहरा लटका हुआ था। हवेली की दीवार पर लिखा था, अब मेरी बारी नहीं, अब तुम्हारी। आज भी अगर कोई रात में चंद्रपुर से गुजरता है तो पीपल के नीचे दो साए दिखते हैं, एक औरत और एक शहर का लड़का।